जय हिंद। मैं अनुज कौशिक आज आपके साथ फिर हाजिर हूँ जीके के भंडारे में। तो आज जीके के भंडारे में हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या निकलता है ना। तो हमारे पास आज क्या क्या है खाने के लिए और कितना खाने के लिए है। तो जीके के भंडारे में हम चलते हैं। फिर वही बात जो मैं हर बार कहता हूँ कि ये जीके या जीएस स्टैटिक जीके उन सभी एग्जामों के लिए है जो जिसमें जीएस पूछी जाती है। ये किसी विशेष एग्जाम के लिए तो है ही नहीं, है ना। ये यानी कि पुलिस हो, रेलवे हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, जहां तथ्य मतलब फैक्ट पूछे जाते हैं, तथ्य पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप तैयारी कर सकते हैं बिना झिझके, क्योंकि मैं जब भंडारे में मसाला लेके आता हूँ ना आपके लिए, तो वो मसाला ऐसा होता है कि वो यानी कि उन्हें खाकर पहले लोग भी तारीफ कर चुके हैं मेरी, है ना, कि भाई आपका जो मसाला आपने लगाया है, आपने जो सब्जियां बनाई हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, चाहे वो पहले आए हुए हो और या फिर उनकी आने की संभावना हो। तो चलते हैं आज जीके के भंडारे में क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसका है। तो ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल छपने योग्य है, तो बता सकते हैं आप, साथ के साथ कमेंट करते रहें अगर यदि आपको पता है। तो हम आपको बोलते हैं कि शहीद है, आगे आप बता दीजिए क्या नाम है उनका, भगत सिंह, है ना, भारत के शेर, भारत के शेर शहीद भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन तुम वापस जाओ, साइमन कमीशन तुम वापस जाओ का नारा किसका है, जल्दी बता दीजिए। ये तो आपने कभी भी बहुत बहुत बार सुना होगा, लेकिन हमारा वही उद्देश्य रहेगा कि एक क्वेश्चन में से कई कई क्वेश्चन निकालना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे हम। तो साइमन कमीशन तुम वापस जाओ किसका नारा है। तो हम इससे पहले साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन आखिर है क्या। तो साइमन कमीशन हम आपको बता दें, ये जो है ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था उस टाइम पे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम एक आया था, तो उसमें कुछ कमियां हो गई थी। तो ब्रिटिश सरकार क्या बोली कि भाई इसे अब इनकी कमियों को यानी कि त्रुटियों को दूर करना होगा। तो जब त्रुटियां दूर करने की बात आई, तो ब्रिटिश संसद ने यानी वहां के पार्लियामेंट में क्या काम करा, 7 सदस्यों की टीम बना दी। 7 सदस्यीय टीम क्या थी, अच्छा, अब इनमें एक अध्यक्ष था, ठीक है ना। तो उस अध्यक्ष का नाम था सर जॉन साइमन। तो उस साइमन के ही नाम पर यह साइमन कमीशन नाम आपका आ गया, ठीक है। तो 7 सदस्यीय टीम जो बनाई थी, ये कब बनाई थी जल्दी बताइए। 8 नवंबर 1900, जल्दी बताइए, 27 को। अच्छा, अब ये बनाई 1927 को, लेकिन ये भारत आते आते इसे 3 फरवरी और कब लगे, 1928 में ये आई। जैसे ही ये भारत आई तो यहाँ के लोगों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। कहाँ क्या करने लगे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक के नारे लगे। तो इस जो आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रखर यानी मुखर विरोधी थे, वो कौन थे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो ये नारा जो दिया है साइमन गो बैक, यानी कि तुम वापस जाओ, ये किसका नारा है, लाला लाजपत राय का। ये जो साइमन कमीशन था, अच्छा, हमारे लोग इन्हें वापस जाने के लिए क्यों बोलते थे, तो वो इसलिए बोलते थे, इन्होंने कुछ ऐसे नियम रखे थे साइमन कमीशन में जो हमारे देश के लिए हित में नहीं थे। जैसे मैं तुम्हें बता दूं, उसमें लचीले संविधान की बात की गई थी। दूसरा, उसमें यह बोला था कि ब्रिटिश जितने भी प्रांत हैं वो और क्या नाम है, ये स्थायी रियासतें, है ना, तो ये सारी एक मिलकर क्या बन जाएंगी, ये संघ बन जाएंगी। और जिसका नेतृत्व कौन करेगा, एक गवर्नर, रियासतों का तो स्थायी यानी कि वहां का लोकल गवर्नर करेगा, और जो पूरा संघ है उसका जो नेतृत्व करेगा कौन करेगा, वो वायसराय करेगा। तो इसी कारण से कि भाई हमारा देश है, हम इसके जो है नियम कानून बनाएंगे, तो ये कौन होते हैं हमारे बीच में दखल अंदाजी करने वाले। तो इसी तरीके से इसको लेकर क्या करा, विरोध किया हमारे भारतीय लोगों ने, जहां पर लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई और उसी दौरान इनकी क्या हो गई, उससे मृत्यु हो गई, ये शहीद हो गए, है ना। अगला क्वेश्चन है, गुलाबों का युद्ध कहां हुआ। भाई गुलाब 14 फरवरी पर तो देखे हैं काम आते हुए, लेकिन यार गुलाबों के ऊपर युद्ध हो गया, गुलाबों के ऊपर युद्ध कैसे हो गया। अब ये कहां हुआ है, तो कहां हुआ है,
तो ये हुआ है जी इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में हुआ है युद्ध। अच्छा ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। अगला मैं आपको बताता हूं, इंग्लैंड से ही एक चीज और शुरू हुई थी। क्या हुई थी? 1215 में, यदि आपको आ रही हो याद, क्या हुआ था? राजा जॉन था वहां का। कौन था? राजा जॉन। तो राजा जॉन जो था वहां पर एक सामंत थे। सामंत जैसे छोटे छोटे जमींदार होते हैं, जागीरदार होते हैं, छोटे छोटे से, जिनपे थोड़ी जो लोग, जो मान लिया कि नॉर्मल कृषि जो धारक होते हैं, उनसे थोड़े से बड़े जमींदार जो होते हैं, जिनपे कई गांवों की जमीन आती है। तो ऐसे सामंतों ने क्या काम करा? राजा जॉन पर दबाव डाला। क्या दबाव डाला? कि हमें एक अधिकार पत्र चाहिए। कब डाला? 1215 में। क्या डाला? अधिकार पत्र प्राप्त करने का। अधिकार पत्र, कि भाई हमें क्या चाहिए? एक अधिकार पत्र चाहिए। तो अधिकार पत्र उन्हें दिया गया, और इस अधिकार पत्र को क्या नाम दिया गया? मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया? मैग्ना कार्टा। ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो बताया जाता है कि संविधान की स्थापना, यानी सबसे पहले जो संविधान आया वो कहाँ आया? तो वो 1215 राजा जॉन के द्वारा जारी किए गए अधिकार पत्र द्वारा को ही क्या कहते हैं? हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? क्या? वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो यहां हम पढ़ते हैं, एक नाम आता है कार्ल मार्क्स। किसका नाम आता है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का आता है। अब इन्होंने क्या काम करा, इनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो इन्होंने एक 2 बुक लिखी है। इन्होंने को क्या नाम है इनके बुक का? तो एक तो लिखी है एक लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी कौन सी लिखी है? दास फेस्टिल। ये दो बुक लिखी है इन्होंने। अगले चलते हैं, साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो साम्राज्यवाद का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रॉबर्ट नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे? रॉबर्ट ओवेन जो कहाँ के थे? वे रूस के थे, और रूस के में ही एक वेल्स नाम का एक नगर पड़ता है, ये वहाँ के थे। और थोड़ा सा जानकारी देते, रूस के राजा को क्या कहते हैं? रूस के राजा को कहा जाता है जार। ठीक है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अपना छठा क्वेश्चन है, तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूरिन। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन प्रारंभ किया? शब्दों पे ध्यान दीजिए। अंग्रेजी समाचार पत्र तो किसने किया? जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। अच्छा, इन्होंने कब किया? 1780 में इसने क्या बनाया? बंगाल गजट। छपने वाला क्वेश्चन है, बंगाल गजट के नाम से समाचार पत्र बनाया। और इसके ही साथ एक क्वेश्चन क्या है कि भारत में समाचार पत्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1822 में 2 समाचार पत्र लॉन्च किए। क्या? पहला क्या था? संवाद कौमुदी, और दूसरे का क्या नाम है जी? दूसरे का नाम है मिरात उल अखबार। ठीक है। इसी के साथ साथ आधुनिक प्रेस का जन्मदाता किसे कहते हैं? किसका? आधुनिक प्रेस का जन्मदाता कौन है? तो इसका नाम है वकिंधम। ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली कोठी कहां स्थापित करी? तो क्या नाम है? कहां स्थापित करी? मुसलीपट्टम। कहां? मुसलीपट्टम।
26 जनवरी को किस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो किस वर्ष मनाया गया 26 जनवरी को? 1930 में। अच्छा, इसका कारण था क्या? 31 दिसंबर 1929 में नेहरू जी द्वारा रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। किसकी? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। और इसी के साथ इन्होंने कहा कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने गणतंत्र दिवस जो मनाना चालू किया वो इसी कारण 26 जनवरी से ही मनाना चालू किया। बात क्लियर है? अच्छा, एक साथ और मुझे क्वेश्चन बता दीजिए इसके साथ ही, कि ये बता दीजिए सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाला कौन व्यक्ति था? तो मैं आपको बता दूं, हसरत मोहानी नाम के ये व्यक्ति थे, जो कवि भी थे और खिलाफत आंदोलन के नेता भी थे। क्लियर है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, लोकपाल का विचार कहां से लिया गया? लोकपाल का विचार कहां से लिया गया? तो कहां से लिया गया है लोकपाल का विचार? तो इसके स्केंडिवेनिया, कहां से? स्केंडिवेनिया देशों से। कहां से लिया गया है? स्केंडिवेनिया देशों से। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, लगे हाथों लोकपाल अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? 2013 में। इसके लोकपाल का कार्य क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लोकपाल का जो कार्य क्या होता है बताइए। तो लोकपाल का कार्य होता है जो संसद में जो सांसद होते हैं उनकी लेखा जोखा रखना, उनके वित्त का लेखा जोखा रखना, यानी कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, कोई जो है अन्य कामों में, गलत कामों में तो लिप्त नहीं है। तो ये सारी चीजें कौन देखता है? लोकपाल ही देखता है। बात क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज जीके के भंडारे में हमारा इतना ही। आपके लिए सहयोग रहेगा। आज की सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, और दबा के शेयर कीजिए, है ना। 2000 से 3000 लाइक कम से कम वीडियो पे होनी चाहिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।